मैं राकेश कुमार, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल गवर्नमेंट ITI मानकर। हम आज जानेंगे FI पंप के क्या कार्य है और FI पंप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आगे है, ये FI पंप है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जर्क टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलते हैं इसको। ये अपने पहले इनके ये दो नटों खोलकर इसको बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसको ट्रे के अंदर ले जाएंगे। ट्रे में ले जाने से पहले इसको बेंच वाइस में बांधेंगे। बांधने का तरीका क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। इस बार इसको बेंच वाइस पे बांध लेंगे। इस बार बांधने के लिए बॉडी खराब नहीं है। फिर 21-23 का ओपन एंडेड स्पैनर लेकर इसको अपने, इसका जो FI पंप है ये इसकी बॉडी होगी, या हाउजिंग भी बोलते हैं इसको, हाउजिंग है बॉडी। ये एयर ब्लीडिंग नट हो गया, ये इधर देखो, ये एयर ब्लीडिंग नट हो गया। इससे पहले सबसे पहले अपने अडॉप्टर को खोलेंगे। ये अडॉप्टर है, इसको FI पंप अडॉप्टर बोलते हैं। ये डिलीवरी वालो स्प्रिंग है, इसको डिलीवरी वालो स्प्रिंग बोलते हैं। ये डिलीवरी वालो है, इसको डिलीवरी वालों बोलते हैं। और ये डिलीवरी वालों सीट है। ये बाज़ार के अंदर जो आपको उपलब्ध होगी तो ये दोनों एक साथ में आएगी। ये नहीं है कि आपको डिलीवरी वालों अलग मिल जाए या डिलीवरी वालों सीट अलग मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, एक यूनिट में मिलेगी। क्या मिलेगी? एक यूनिट में मिलेगी। बाज़ार में आप जब भी जाओगे एक यूनिट में मिलेगी। इसके मैं पहले आपको काम बता देता हूँ, इसका काम क्या है। डिलीवरी वालों का मेन काम ये होता है कि जैसे FI पंप फ्यूल का प्रेशर बनाएगा, तो फ्यूल का प्रेशर बनाने के बाद में जैसे ही फ्यूल आपके अडॉप्टर के माध्यम से हाई प्रेशर स्टील पाइप के अंदर जाएगा, तो वो स्टील पाइप एनी टाइम क्या रहे, भरी हुई रहे। वो फ्यूल जो अडॉप्टर के माध्यम से जो जाएगा, यहाँ से हाई प्रेशर स्टील पाइप लगी होगी यहाँ से, तो वो जो हाई प्रेशर स्टील पाइप का जो फ्यूल है वो वापस से जैसे ही इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड दो स्ट्रोक होते हैं प्लंजर के, वो स्ट्रोक होंगे तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में ये नहीं हो कि ये हाई प्रेशर स्टील पाइप का जो फ्यूल है ये वापस इसके अंदर चला जाए। तो उसको रोकने के लिए अपने इसमें क्या लगाते हैं, डिलीवरी वालों। और ये डिलीवरी वालों मैंने आपको बता दी, भागों का नाम बता रहा हूँ मैं। ये डिलीवरी वालों और ये डिलीवरी वालों सीट। तो ये इसका मेन काम है। ये डिलीवरी वालों पिस्टन होता है इसका, यहाँ पे ये पिस्टन है। ये जो रिंग टाइप दिखाई दे रहा है ना, ये पिस्टन है। ये इसके ऊपर जाके बैठेगा। बैठने के बाद में ये क्या काम करेगा, वन वे वालों के रूम में काम करेगा। जैसे इसमें प्रेशर आएगा तो ये वालों जो डिलीवरी वाला हो ये ऊपर उठेगी। ऐसे ऊपर उठने के बाद में क्या होगा, तेल यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर स्प्रिंग भी लगा हुआ होगा, तो जैसे ही फ्यूल का प्रेशर का दबाव कम होगा तो ये क्या हो जाएगी, जो स्प्रिंग है ये वापस इसके ऊपर क्या करेगा, इसको सीट पे बिठा देगा। तो जो इस फ्यूल लाइन में जो ये फ्यूल आया हुआ है ये वापस इसके अंदर नहीं जाए, इसलिए ये काम में आती है। इसे बोलते हैं डिलीवरी वालों और डिलीवरी वालों सीट। ये इसके बाबू वो डीजल फ्यूल लेना वहाँ पे पड़ा है। इसके बाद में देखिए अपने खोलने का तरीका ये है, ये जो पंप हाउसिंग की जो बॉडी है इसको अपने ऐसे खोल लेंगे। फिर इसके नीचे वाले पार्ट को खोलेंगे। ये टेपिट है, इसके FI पंप की टेपिट बोलते हैं या डिप्टर भी बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर देना। इसको निकालने का तरीका क्या है, इस लॉक को निकालने, ये आपके एक इंटरनल सर्किलिप टाइप की होगी ये, क्योंकि अंदर एक खांचा बना हुआ है उसके अंदर बनी हुई है। इसे निकालने का तरीका है, यहाँ पे एक छिद्र दिया हुआ है इसमें, ये देखिए यहाँ पे। इस छिद्र में अपने क्या डालेंगे, कोई वायर डालेंगे, किसी बार का वायर हो, हार्ड थोड़ा वायर हो वो डालेंगे। डालना इस छिद्र में डालना है। इसको अपने दबाएंगे। दबाने के बाद में ये क्या होगा, ये प्लंजर अब बाहर नहीं आएगा। ये जो इसका
लिफ्टर है ना, या इसको टेपिट बोलते हैं, ये बाहर नहीं आएगा। और इसको अपने इसके माध्यम से खोल लेंगे। ये लॉक खुल गया। ये आपके टेपिट लॉक बोल सकते हो या लिफ्टर लॉक भी बोल सकते हो। अपाई पंप टेपिट, ये इसका एक पार्ट हो गया। फिर आपने इसको दबाकर इस जो वायर है इसको निकालना ही, इसको अपने वायर को निकाल लेंगे। फिर नीचे वाले भाग इस बेंच वाइज को अपने वापस खोलेंगे, खोल के और अपाई पंप के अन्य पार्टों के बारे में बताऊंगा। ये हो गया आपके अपाई पंप लिफ्टर। ये देखिए ये लॉक है, इसको बोलते हैं प्लंजर लॉक। ये दिखा दो पहले आप, ये प्लंजर लॉक है। ये उल्टा डाल रखा है, ये डलता है इसमें ऐसे है, ऐसे डालना चाहिए था इसको। ये प्लंजर लॉक, इसको बोलते हैं प्लंजर। ये प्लंजर है। ये है बैरल, अपाई पंप बैरल। और ये है प्लंजर स्प्रिंग। ये है कंट्रोल ये है स्प्रिंग रिटेनर। ये इसके ऊपर लगेगा इस प्रकार, स्प्रिंग रिटेनर बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं ट्रूथ क्वाड्रेंट या कंट्रोल स्लीव। ये ट्रूथ क्वाड्रेंट या कंट्रोल स्लीव बोलते हैं इसको, ट्रूथ क्वाड्रेंट या कंट्रोल स्लीव। और ये है कंट्रोल रोड या कंट्रोल रैक या कंट्रोल रैक। इसमें मुख्य भाग ये भी आपके यूनिट में आएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये जो डिलीवरी वाला है ये भी एक यूनिट में आती है। इसी प्रकार ये प्लंजर होता है, ये बैरल होता है, ये भी यूनिट में मिलते हैं बाज़ार में। जैसे इसमें कोई भी पार्ट खराब होगा ना तो आपको ये पूरे यूनिट में मिलेगा आपको बाज़ार में। तो इसको अलग रखना है, इसमें कोई धूल मिट्टी कण में इसको नहीं रखना है। जब भी आप खोलो इसको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। तो डीजल, अब इनको अपने क्या करेंगे, डीजल से अपने इसको धो लेंगे इनको पूरे को। डीजल फ्यूल से अपने धोएंगे इसको। ये जो बैरल और प्लंजर होता है इसकी धातु होती है स्टेनलेस स्टील या हार्डनर स्टील की बनी होती है या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये विशेष ध्यान में रखना। ये किस धातु की बनी होती है? स्टेनलेस स्टील या हार्डनर स्टील की बनी होती है। इस बैरल में एक ये छिद्र दिया होता है जिसके माध्यम से आपका अपाई पंप के माध्यम से जैसे इसमें आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका फ्यूल इसमें जाएगा। तो ये इसके आगे इसका छिद्र आएगा तो यहाँ से फ्यूल इसमें चला जाएगा। ये इसका प्लंजर होता है, ये हार्डनर होता है। और इसमें इसकी कम घिसावट के लिए इसमें क्रोमियम की भी परत डालते हैं। आजकल ये आधुनिक जो इंजनों में सिरेमिक टाइप के भी आते हैं। किसके टाइप के आते हैं? सेरेमिक टाइप के भी आते हैं। और ये एकदम इसका जो ये बैरल या प्लंजर सही है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसमें इसको प्लंजर को डाल देंगे। ये प्लंजर होता है, ये बैरल होता है, इसमें डाल देंगे और इसके जो दोनों छिद्र है इनको अपने यहाँ से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में ये वापस जा रहा है, ऐसे इस बार जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये लगभग सही है आपका। मतलब ये बैरल प्लंजर है, ख़राब नहीं है। ये चेक करने के लिए अपने इसको यूज़ में लेते हैं। तो ये इसकी चेकिंग होगी, मतलब ये जा रहा है, इसका मतलब सही है। ऐसे छोड़ेंगे तो अपने ये जा रहा है, देखो ये देखो जा रहा है। आपको मैंने दिखा भी दिया, ये जा रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और क्रोमियम की परत दी होती है। और अन्य आजकल बहुत बढ़िया धातु जैसे सिरेमिक है वो भी धातु इसके ऊपर परत डाल देते हैं। इसमें घिसावट सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये बैरल और प्लंजर में होती है। ये जो आपको ये चमक दिखाई दे रही है इसकी, ये थोड़ी सी चमक अगर फीकी पड़ गई तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो क्लियरेंस होता है, बैरल और प्लंजर का जो क्लियरेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से आपके फ्यूल का प्रेशर बनाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मेन काम होता है इसका।
तो ये बैरल प्लंजर इसके एफआई पंप के मेन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेन पार्ट होते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या होता है? एयर ब्लीडिंग स्क्रू होता है, इसको एयर ब्लीडिंग स्क्रू बोलते हैं। जैसे आपके फ्यूल के अंदर, फ्यूल लाइन में अगर हवा आ जाए और लॉक हो जाए तो इस एयर ब्लीडिंग स्क्रू को खोलेंगे, यहाँ से फ्यूल आपके जैसे ही बाहर निकलेगा तो बुलबुलों के रूम में आपके निकलता रहेगा। यहाँ से बुलबुलों के रूम में निकलता रहेगा, तब तक इसको खुला रखना है एयर ब्लीडिंग स्क्रू को। और जैसे ही बुलबुलों के रूम में फ्यूल आना बंद हो जाए तो इसको क्या कर देना है? वापस से बंद कर देना है। ये हार्ड बॉडी है इसकी, ये कास्ट आयरन की बनी होती है इसकी बॉडी। किसकी बनी होती है? कुछ धातु बनी होती है। बॉडी इसकी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसको एफआई पंप बॉडी भी बोल सकते हैं या एफआई पंप हाउसिंग भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम है आपके। तो मैंने आपको मैं इसके दोबारा नाम बता देता हूँ। ये एफआई पंप अडोप्टर होता है, ये डिलीवरी वालों स्प्रिंग हो गया, और ये डिलीवरी वालों होगी, ये डिलीवरी वालों होगी, और ये डिलीवरी वालों सीट होगी। ये 1 यूनिट में आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये प्लंजर हो गया, ये बैरल हो गया, और ये बैरल प्लंजर का क्या हो गया? लॉक गया। आपको इस प्रकार लगाना है, न कि इस प्रकार, ये ध्यान में रखना। और ये प्लंजर स्प्रिंग हो गया, ये प्लंजर स्प्रिंग रिटेनर हो गया। और ये ट्रूथ क्वाड्रेंट या कंट्रोल स्लीव, इस पार्ट का नाम होता है ट्रूथ क्वाड्रेंट या कंट्रोल स्लीव। और ये होती है कंट्रोल रोड। क्या नाम होता है इसका? कंट्रोल रोड। तो ये कंट्रोल रोड और ट्रूथ क्वाड्रेंट का संबंध ये होता है, ये पास में लाना मोबाइल। तो इसमें आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे एक कट दिया हुआ है इसमें ट्रूथ क्वाड्रेंट में, यहाँ दिखाई दे रहा है ये कट, ये कट दिया हुआ है इसमें। ये कट है। और इसे जो ये आपके कंट्रोल रोड है या कंट्रोल रैक भी बोलते हैं इसको, ये कट किया गया। आपको इसके अंदर डालते समय ये दोनों कटे मिलाने हैं, ऐसे एक सीध में आने चाहिए। एक सीध में आने के बाद ये दांते इधर इधर भी पूरे हो जाएंगे आपके। ये देखिए, ये इधर वाली साइड में ये पूरे होंगे, इधर वाली साइड में ये घूमेंगे, तो ट्रूथ क्वाड्रेंट के दांते पूरे हो जाएंगे। ये विशेष ध्यान में रखना है। इसको डालने का मेन तरीका यही है। तो ये मैंने आज आपको एफआई पंप के पार्टों के बारे में बताया। ये इसकी टैपिट होगी, प्लंजर टैपिट भी बोलते हैं, प्लंजर लिफ्टर भी बोलते हैं, और ये प्लंजर लॉक होता है। और ये तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।